नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष। ये संघर्ष 7 मई 2025। संघर्ष की कहानी ऐसे लिखी जाती है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था। ये सब प्रश्न आने वाले हैं, तो ये पूरे इस वीडियो में आप सुन पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। भारत के पहलगाम जो कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ गार्डन में घूमते काफ़ी सारे जो पर्यटक थे उनको घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने 27 लोगों को मार गिराया था। ये घटना आज से 15 दिन पहले की है और आज 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने एक एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के हिस्से में घुस के एयर स्ट्राइक किया और आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाकर उनको खदेड़ा, उनको नष्ट किया। ये एक पूरी खबर है, एक न्यूज़ है। हाँ, कुछ लोग इसके लिए सबूत मांगते हैं, तो सबूत के साथ में वीडियो भी है। पाकिस्तान छोटे छोटे वार करता है भारत के प्रति और कश्मीर में कई सालों से नरसंहार के मद्दे नज़र भारत ने ये हवाई हमले करके उन आतंकवादियों को ख़त्म किया है। हालांकि कितने ख़त्म हुए और कितने बाकी हैं वो पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो ये इसका ऑपरेशन किया गया उन आतंकवादियों का और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि 27 जो पहलगाम में जो गार्डन में घूमते हुए पर्यटकों को मारा था इन आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए आतंकवादी रहते हैं, उनको वहाँ पर गार्डन में पहलगाम में मारा था। जो घूमने गए थे पर्यटक, वो भारत के किसी भी हिस्से से आए थे, पता नहीं बिहार से आए, तमिलनाडु से आए, कहीं से भी आओ, वो भारत के थे और 27 लोगों को मारा था। और उनमें एक लेडीज़ ने जब उसके पति को मार दिया आतंकवादियों ने, तो उस लेडीज़ ने बोला कि जब इनको मार दिया है तो मेरे को भी मार दो, मेरे को क्यों जीवित रखा। तब उस आतंकवादी ने कहा कि तुमको नहीं तो मोदी को जाकर के बोलो कि हम इधर आए हैं। तब ये मोदी के बात में बैठी और आज मोदी ने ये एयर स्ट्राइक करके वहाँ पर 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक किया, मिसाइलें दागी, बटन दबाया। और ये बटन दबाने वाले कोई बड़े बड़ी मूंछों वाले बड़े बड़े सैनिक अफसर नहीं थे। 2 भारत की बेटियां थी, 2 भारत की जो लड़कियां थी एयरफोर्स की, जिसका नाम सोफिया कुरैशी, एक मुस्लिम थी और दूसरी थी उमेगा सिंह जो कि सिख थी। इन 2 लड़कियों के ऑपरेशन से ये 9 ठिकानों पर जितने भी आतंकवादी ख़त्म हुए हैं इनके द्वारा किए गए हैं। इसका मतलब 2 लड़कियों ने आधे पाकिस्तान को जला दिया 1-2 घंटे के अंदर। यदि मूंछों वाले आते, कोई बड़े पहलवान आते, तो पाकिस्तान का टिकता उनके आगे, वो क्या करते। 2 लड़कियों ने, 2 लेडीज़ ने, जो भारत की 2 लड़की थी, उन्होंने ये एयर स्ट्राइक अपने पूरा कंट्रोल में लिया और कंट्रोल में लेकर के पाकिस्तान को जला दिया 1-2 घंटे के अंदर। और पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। यदि बड़ी मूंछों वाले और कोई बड़े अफसर, ये कुछ मेजर कर्नल वर्नल भी नहीं थी, लड़कियां सामान्य, और इनके अंडर में ऑपरेशन चल रहा था। और बड़ा कोई मेजर कर्नल जनरल वाला होता तो क्या पता क्या होता, वो उसका परिणाम अलग होता है। 9 जगह पर इन 2 लड़कियों ने मिसाइलें दागी इनके अंडर में, और ये जो 2 महिलाओं की कमांड के हिसाब से पूरा काम हुआ। तो 16 पिक्चर है, एक भारत में 16 पिक्चर बनी, उसमें 16 में बोलते हैं कि कितने लोग थे,
कि जो हमला करने वाले आए थे वो कितने लोग थे, तो उसके जवाब में बोलते हैं 2। तो यहाँ भी पूछते हैं कि कितने लोग थे, तो यहाँ पर 2 लोग नहीं थे, 2 लड़कियाँ थी जो पाकिस्तान को आधा जला दिया। जो पहलगाम हमले के बाद में विरोध में पाकिस्तान को ये एक जवाब दिया। तो जो लेडीज़ को आतंकवादी बोला था कि मोदी को बोलो, तब मोदी ने ये सिंदूर ऑपरेशन उन 27 लोगों के माथे का सिंदूर उसकी लाज रखने के लिए, यानी कि भारत माता की लाज रखने के लिए, और लेडीज जो सिंदूर लगाती हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए। तो यहाँ सिंदूर भारत माता के लिए सिंदूर, मोदी की तरफ सिंदूर ऑपरेशन करके ये जो 7 मई 2025 को घटना को अंजाम दिया गया। और इस अंजाम देने के साथ ही बहुत सारी बातें हुई, कितने हवाई जहाज थे, कौन से हवाई जहाज थे, कौन से नहीं थे, तो ये सब अलग अलग बातें हैं। इसमें बहुत काफ़ी समस्या समाधान वो अलग विषय है। लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम जो हिंसा हुई थी, पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो पर्यटकों को मारे थे, उसके विरोध में आतंकवादियों के खिलाफ 7 मई 2025 को ये ऑपरेशन सिंदूर कराया गया। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने बताया कि हमने भारत के 4 राफेल को गिरा दिया। अब गिराया कहाँ, और एक उधर भारत के बोल रहे हैं कि हमने एक गिरा दिया। तो किसी पे वो नुकसान उन दोनों का हुआ है। उससे पहले ये जब पहलगाम हमला हुआ, उससे बाद में भारत सरकार ने नदियों का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया। तो पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो जाएगा, या हो गया है या कम पड़ गया है, इस प्रकार से समाचार आ रहे हैं। और जो जांच करने वाले फ्रांसीसी जो अधिकारी हैं, वो भारत के कितने राफेल गिरे, क्या गिरे, वो जांच का विषय है, वो अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन भारत ने ये एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्ण युद्ध से बचना चाहता है पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान के पास अभी खर्चा पानी है नहीं। और एक अधिकारी जो मंत्री थे, तो उन्होंने पत्रकारों ने पूछा कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है तो आप क्या करेंगे। तो उसने बोला कि भाई ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई तो मैं तो इधर से छोड़ के इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के कि भाई वो भारत से कैसे टक्कर ले पाएगा। अब 2 लड़कियां ठोक के चली गई, तो अभी मूंछों वाले बड़ी बॉडीगार्ड आएगा तो क्या पता क्या होता। तो इस प्रकार से पाकिस्तान पहले से गरीबी की हालत में है, और ऊपर से ताकत नहीं है, सैन्य ताकत नहीं है, कहाँ से लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनका आदत तो है वो आतंकवादियों को शरण देना, और आतंकवाद की लड़ाई में अभी जैसे रात को एयर स्ट्राइक किया, लेकिन दिन भर सीमा पर छुटमुट गोलीबारी करती रही, और उसमें कई सारे भारतीय सैनिक भी शहीद हुए। तो ये गलत है, युद्ध नहीं है, ये तो एक जवाब था पहलगाम हिंसा का। ये कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, अब युद्ध के लिए वो तैयार ही नहीं है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम भारत से नवीनतम पड़ोसियों के बीच में संघर्ष बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अनुसार बुधवार सुबह पंजाब और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर नई दिल्ली द्वारा दिए गए घातक हमला ये एक स्पष्ट उल्लंघन था। उल्लंघन तो हो गई, क्योंकि आतंकवादी यही बचते थे और उन आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए ये एयर स्ट्राइक डाला है। तो इस प्रकार से ये जो गिराए गए विमानों का दावा पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमला आतंकवादियों को मारने के लिए 2 लड़कियां गई वो करके आ गई, और उसके बाद में भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया। यदि कुछ पाकिस्तान एक्शन लेता है तो भारत उसके बाद में एक्शन लेगा, क्योंकि मोदी की नीति साफ है। वो उसका जवाब देने के लिए ही मोदी ने ये किया सिंदूर ऑपरेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए।
और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑपरेशन विधि की किसी क्षेत्र विशेष को भड़काने के लिए नहीं, एक न्यूज़ के रूप में एक जो न्यूज़ जानकारी है उस जानकारी को साझा करने के हिसाब से, और ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल के हिसाब से है कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए किया गया और किस कारण किया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। और ये 2 लड़कियों ने किया जिसका नाम सोफिया कुरैशी और उमेगा सिंह जो सिख है उनके द्वारा, जो कि एक स्वर्ण अक्षरों में भारतीय सेना के नाम लिखा जाएगा और सदियों तक याद किया जाएगा। तो इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पहलगाम जो आतंकवादियों का अटैक था उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को किया गया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।